बिहार की विधि व्यवस्था पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां शुक्रवार के दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बिहार सरकार द्वारा उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर मीट के तहत किए जा रहे कार्य पर दी प्रतिक्रिया और कहा कि जहां बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। बिहटा में दिन दहाड़े बालू माफियाओं की वर्चस्व की लड़ाई में चली गोली कांड में 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो दूसरी तरफ एक विधायक प्रतिनिधि द्वारा दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और सरकार इस पर मौन साधी हुई है। जहां बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मुखिया इन्वेस्टर की मीट की बात करते हैं। पहले तो उद्योगपतियों को सरकार द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, बाद में इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो अपने आप में जंगल राज पार्ट 2 का संकेत दे रहा है। वहीं उन्होंने बिहार की गिरती विधि व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट होती जा रही है। आखिर इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं तो कौन? बिहार की राजधानी पटना से द क्राइम एक्सप्रेस के लिए शशि कुमार की रिपोर्ट। जिस दिन राजद के मुख्यमंत्री बिहार में आ जाएंगे, सोचिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला कोई नहीं। चिराग जी, जिस तरह से इन्वेस्टर मीट में गोलियां चल रही है, 1000 राउंड फायरिंग और जितने भी उद्योग 1000 राउंड फायरिंग हुए हैं बालू माफियाओं के बीच। इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसपी, सीनियर एसपी, डीएम को आदेश देने की बात करते नजर आ रहे हैं और कई जो उद्योगपति बिहार आए उनका कहना है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उद्योगपति घबरा रहे हैं बिहार मुख्यमंत्री। जितनी जल्दी, मैं तो राजद के तमाम नेताओं की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि भैया भेजें इनको केंद्र की राजनीति में जाके अपनी अर्जी लेके घूमें। जहाँ भी जाना भैया, गए थे सोनिया जी की अर्जी लेकर, अब वो अर्जी भाई खारिज हुई कि मंजूर हुई कि नहीं, स्वीकृत भी हुई कि नहीं हुई, किसी को नहीं पता। कोई तस्वीर तो देखा नहीं आज तक। भाई सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और एक तस्वीर सोनिया जी के साथ उनकी साझा नहीं हुई, तो आप देख लीजिए भैया, गठबंधन में आपस में ही कितनी तरजीह ये लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भैया अर्जी ले लेकर घूमे, इनको जिस दरवाजे जाना है, क्योंकि बिहार अब इनसे समझता है। जहाँ उद्यमी इस बात की आशंका जाहिर करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, वहीं बिहारी तो रोज मर ही रहे भैया। और गृह मंत्री खुद है ये बिहार इनसे संभल नहीं रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फिर कौन होंगे? तेजस्वी को बनाना चाह रहे हैं क्या? भाई मुख्यमंत्री जो बने हमको नहीं पता। भाई गठबंधन में तो आज इनकी सरकार है, इन लोगों को तय करना है, जनता को तय करने का समय आएगा। जनता ने तो इस बार भी इनको मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं चुना था भैया। अगली बार जब मौका आएगा उस वक्त जनता तय करेगी, जब मध्यवर्ती चुनाव जब सामने आएंगे तब। लालू यादव ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। भाई देखिए, इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता। कारण है इसके, इस बयान का समर्थन नहीं करने का। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज निरंतरता में जांच बैठा हुई है और समय समय पर जो ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनके साक्ष्य, जिनके तथ्य सामने आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे हाल फिलहाल में PFI और उनसे जुड़े हुए कई संगठनों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। मुझे लगता है राजद को केंद्र सरकार में भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। UPA के समय, उससे पहले भी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। उस वक्त पूरा समय था कि आप इन एजेंसी से, इन संगठनों के ऊपर, RSS के बारे में आप कहते हैं, आप उनके ऊपर आप जांच बैठा सकते हैं और संभवतः कई बार जांच बैठाई गई होगी, तथ्य नहीं मिलने की वजह से ये कार्रवाई नहीं। देखिए, आप किसी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी की कार्यशैली से आपका विरोधाभास हो सकता है, पर हर चीज़ को देश विरोधी, एंटी नेशनल मिलकर इसके ऊपर ध्यान लगाना है। लेकिन कोई ऐसी सेटिंग हुई होगी ना, भाई मुख्यमंत्री अपनी जब तक कुर्सी फाइनल नहीं करते हैं कहीं ना कहीं की, तो इधर से उधर तो जाते नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री से कोई ना कोई तो बातचीत ऐसी हुई होगी। अब ये तो भाई सोचना जदयू के नेताओं को है ना, कि जब उनके मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति की ओर जब वो रुख करेंगे 23 में, तो उस वक्त उनका और उनकी पार्टी का क्या होगा। क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है कि जिनको बिहार की जनता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं चुनना पसंद करती, तो उनको देश का प्रधानमंत्री तो भैया कोई नहीं बनाने वाला।
और इस बात को ये गणित समझना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए कि भैया एक तरफ बगल में बंगाल है जिनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 200 प्लस विधायकों के साथ हैं। केजरीवाल जी को ले लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला देंगे तो 150 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं। 125 विधायक के साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं। तो एक से एक, और कांग्रेस की अगर आप बात कीजिएगा तो भैया 600-700 विधायक। तो इतने बड़े बड़े विधायकों के साथ वाले अपने दावेदारी नहीं करेंगे और ये 40 विधायक वाले देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। और जिस गठबंधन में भैया ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें इनको दी जाएंगी लड़ने के लिए बताइए। जब ये एक तरफ दम भरते हैं कि भैया 7 दलों के साथ हम हैं, तो भैया 7 दल में 40 सीटें भी तो बटेंगी। पिछली बार तो भाजपा के सिटिंग 5 विधायक कटवा के ये अपने 17 ले लिए थे सीटें, पर इस बार कितनी सीटों पे इनको मिलेगा चुनाव लड़ने? 12-13 सीटें। कितनी सीटें उसमें से जीत जाएंगे? 7-8 सीटें। 8 सीटों वाला, 8 सांसदों वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा होता नहीं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जो केंद्र की राजनीति की जो सेटिंग करके, जो डील सेट करके, जिसकी वजह से राजद के तमाम, भाई राजद के नेता, वरिष्ठ नेता सब ये सब बोल रहे हैं तो कोई तो बातचीत हुई होगी।